उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ये 18 मार्च 2021 में और अगले साल 18 मार्च 2022 तक अगर सब कुछ हालात सामान्य रहे उत्तर प्रदेश का लगभग आधे या पूरे चुनाव हो चुके होंगे और रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा होगा, क्योंकि होली के आसपास उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आ जाता है अगर वक्त पर चुनाव हो जाए तो ऐसे में सबसे अहम तो हर एक सीट रहेगी, लेकिन खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा से गढ़ रही, यहाँ पर हमेशा फाइट होती थी किसी एक पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम फिक्स होता था, वो होता था राष्ट्रीय लोकदल। 2014 के बाद से थोड़ी ज़मीन खोई, वोट शेयर तो अच्छा खासा रहा, लेकिन जो सीट हार जीत होती है 3-4 हज़ार वोटों से, वो 3-4 हज़ार वोटें कहीं ना कहीं हर सीट पे से खिसक गई और इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल के पास सीटें नहीं रही, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। विधानसभा में एक सीट जीती जरूर, लेकिन वो भी जनाब कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ हो लिया राज्यसभा चुनाव में। तो राष्ट्रीय लोकदल अभी भी बड़ी पार्टी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट शेयर है और यूँ कह लीजिए कि बीजेपी को सीधी टक्कर कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे सकती है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है और यकीनन 22 में देती भी मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ भी हो गया है। तो कल को यानी कि 19 मार्च को मथुरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और ये पहली ऐसी महापंचायत होगी जिसमें 19 लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे। इससे पहले बसपा भी साथ थी, लेकिन बसपा उस गठबंधन से सिर्फ और सिर्फ बसपा को फ़ायदा हुआ। अखिलेश यादव की सारी वोट ट्रांसफ़र हुई बसपा के कैंडिडेट को, जयंत चौधरी यानी कि लोकदल की सारी वोट ट्रांसफ़र हुई बसपा के कैंडिडेट को, लेकिन कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफ़र बसपा के वोटर का देखने को नहीं मिला, ना ही सपा की तरफ ना ही लोकदल की तरफ। और ऐसा कहा गया कि जहां पर हाथी चुनाव चिन्ह नहीं था वहां पर बसपा के वोटर तो छोड़िए कार्यकर्ता तक ने बीजेपी को वोट दी, जिस वजह से इतनी बड़ी जीत बीजेपी महागठबंधन बनने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ले गया और मायावती उस महागठबंधन का फ़ायदा उठा गई समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के वोटर का इस्तेमाल करके। खैर ये बातें 2019 की हो चुकी हैं। 2022 में ये बात सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ, इन दो चेहरों के बीच डायरेक्ट फाइट होगी, कोई मोदी फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त है और मुख्यमंत्री के दो चेहरों के बीच में फ़ाइट होगी। और योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं उनको किस तरह से चुनाव लड़ना है, उनको कौन सी 4-5 बातें मेन है जो लोगों के दिमाग में डालनी है ताकि लोग उसके अलावा कुछ सोचें ना। और वहीं अखिलेश यादव के पास भी इसी तरह के मुद्दे होंगे ताकि लोग उनके अलावा कुछ सोचें ना। अगर किसी भी नेता को चुनाव जीतना है तो कुछ ऐसे मुद्दे बना लेता है नेता कि लोगों के दिमाग में ये बात चली जाए कि वो इनके अलावा कुछ सोचे ही ना, और हर पार्टी की ये कोशिश होती है। और जो पार्टी अपना एजेंडा किसी के दिमाग में, वोटर के दिमाग में सेट करने में कामयाब होती है वही जीत जाती है। तो मथुरा में जो ये किसान महापंचायत होगी, एक बात साफ है कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल को कम से कम 30-35 सीटें तो देने जा रही है समाजवादी पार्टी। और जब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो एक भी सीट बीजेपी के लिए आसान सीट नहीं होने जा रही। हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को मेहनत करनी होगी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि इतना आसान फाइट नहीं होगी। बहुत ही बड़ा कैडर है राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता है, वो दिखते नहीं लेकिन है बहुत बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये बात अपना दम राष्ट्रीय लोकदल ने 17 में अकेले चुनाव लड़कर दिखाया भी था। अकेली दम पर चुनाव लड़ी थी पार्टी, एक सीट जीती थी। इसके अलावा कई सीटें ऐसी रही थी जहां पर 300-400 वोटों से हार मिली, 2-3 हज़ार वोटों से हार मिली। और ऐसा कहा गया था कि अगर उस वक्त समाजवादी पार्टी कांग्रेस की जगह अगर लोकदल से गठबंधन करती तो 20 विधायक फालतू होते, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ था। तो ये सब चीज़ें पीछे रह गई हैं और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपनी नई चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये दोनों साथ आकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यूँ कह लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा सिर दर्द बनने को तैयार है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।